जनता को शायद मालूम नहीं कि मैं भी क्रिकेटर हूँ और ये भी क्रिकेटर हैं। अभी देखिए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो इतना मालूम है, इनके सामने जो भी खड़ा होगा मेरी बीवी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बीजेपी, द होल फैमिली, माय डॉटर श्रद्धा, हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं। 40 दिन का टूर करने आए हैं। जब वो टूर करेंगे तो उनको दिखेगा यार, जिस कांग्रेस ने यहाँ मेट्रो नहीं लाई वहाँ मेट्रो ला दिया मोदी के सिपाही मनोज तिवारी ने। क्योंकि देखिए, मैं जिस क्षेत्र का हूँ ना, वहाँ मेरे आने के पहले मेट्रो नहीं थी, आज मेट्रो है, ट्रिपल डेकर मेट्रो है, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को बस 40 दिन बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास करके अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो मनोज तिवारी के खिलाफ में कन्हैया कुमार को टिकट मिला है। इस वक्त मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट का मुकाबला दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण अब लग रहा है क्या? देखिए, हम चुनाव को कभी भी लाइटली नहीं लेते, इसलिए किसी को नहीं लेना चाहिए। तो चुनाव तो 2024 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कौन है पता नहीं, लापता। वो कहते हैं ना कि अता पता लापता। फिर भी चुनाव है, एनडीए के वर्सेज एक गठबंधन जो यूपीए है, वो इंडिया अलायंस के नाम से लड़ रहा है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा विश्वास हासिल कर लिया है देश का। मैं आज न्यूज़ 24 पे ये बात कह रहा हूँ, बरसों तक याद रखेंगे लोग, कि नरेंद्र मोदी जी जब तक ये देश चला सकते हैं, इस देश के लोग उनको विश्वास देंगे। क्योंकि जो विकास भी, विरासत भी, संस्कृति भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सामान्य ट्रेन भी, बुलेट ट्रेन भी, एक गरीब के घर के आंगन तक पहुंचती हुई उज्ज्वला गैस, नल से जल, टॉयलेट, ये सारी व्यवस्था के साथ साथ चांद पे उतरता हुआ भारत भी किसने कल्पना किया था? मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास हासिल किया है और जैसा वो कार्य करते जा रहे हैं, उसमें जो देश का भी जो भाव है वो अतुल्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। लोग इस बार भी उनको चुनेंगे। रही बात हमारे कैंडिडेचर की, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट आए हैं इंडिया अलायंस के, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, किसी को चुनाव लड़ना ही चाहिए, कोई ना कोई तो आता ही। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं, ये टूरिस्ट लोग हैं, 40 दिन का टूर करने आए हैं। जब वो टूर करेंगे तो उनको दिखेगा यार, जिस कांग्रेस ने यहाँ मेट्रो नहीं लाई वहाँ मेट्रो ला दिया मोदी के सिपाही मनोज तिवारी ने। रेलवे लाइन जाती थी, स्टेशन नहीं था, स्टेशन हो गया। सेंट्रल स्कूल नहीं था, सेंट्रल स्कूल हो गया। जमुना जी पे कोई बड़ा ब्रिज नहीं था, सिग्नेचर ऐसा ब्रिज हो गया। यहाँ पे देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड आ गया। तो ये सब कुछ उनको दिखेगा, और जब दिखेगा तो निश्चित रूप से वो जाके राहुल गांधी जी को बताएंगे कि भाई इस क्षेत्र में तो बहुत हम साथ काम किए हैं, और भैया ने क्या मुझे इतना बड़ा स्टार और मुझे क्या सजा के दिए थे। कैसा लग रहा है सर दिल्ली के चुनाव का माहौल, और खासकर मनोज तिवारी जी के ऑपोजिशन में कन्हैया कुमार को उतारा है? देखिए मैडम, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली मेरा जन्म हुआ है, और जनता को शायद मालूम नहीं कि मैं भी क्रिकेटर हूँ और ये भी क्रिकेटर हैं। जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, इनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनमें डिसिप्लिन बहुत होता है, इनकी ज़बान बहुत पक्की होती है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन यू कांट बिकम एन एथलीट। तो जब एक एथलीट और इनके जैसा एक्टर, सिंगर एंड एथलीट
and a man of a golden heart. मतलब मजा आ गया. He has done and he'll be doing more and more and more. A sincere man, true man, a good friend, a good family man, good husband. So I wish him all the best. अभी देखिए मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो मालूम इतना मालूम है इनके सामने जो भी खड़ा होगा ये तो मुश्किल काम है ना. क्या करेंगे सर. अब ये देखिए इनके चेहरे से लग रहा है सच्चाई, सत्य. ये सत्य है. बीजेपी सत्य है. सबके चेहरे देखें आप. पवित्रता बोलती है सबके चेहरों से, एक के नहीं, सबके चेहरों से सच्चाई बोलती है कि हम कुछ करने आए हैं और करके जाएंगे और करते रहेंगे. मेरी बीवी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बीजेपी. माय होल फैमिली, माय डॉटर श्रद्धा, हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. और जब जब इनको हमारी जरूरत पड़े, मेरी जरूरत पड़े, मैं एक टांग में चल कर आऊंगा. 100. अभी हमारा गोविंदा भैया है तो शुरू है. बिंदु दारा सिंह. अरे भाई भैया 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 जी जय हो जय हो. भैया सब बोलते हैं शक्ति सर. आओ शाबाश भाई. कैसे मनोज भाई. मेरे अपनी बिरादरी में आ गया. भैया शाबाश. ठीक है आप जी. विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि ये तमाम आपने बातें कही वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है. कन्हैया कुमार भी जब जब बोले हैं इन मुद्दों को लेकर बोले हैं. तो आपका क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल और प्रवासी लोगों का वोट है. ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? पूर्वांचल का कोई आदमी सेना को गाली नहीं दे सकता, बल्कि सेना को जो गाली देता है ना उसको पूर्वांचल के लोग ठीक कर देते हैं. पूर्वांचल का लोग हो या कोई भी हो, वो कभी भी देश का अपमान नहीं कर सकता. वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन नहीं कर सकता. और रही बात कि अभी बांट क्यों रहे हैं, दिल्ली का हर वासी दिल्ली वासी है. किसी को जात धर्म में बांटना, प्रांत में बांटना, यही तो आज तक किया है कांग्रेस ने. अब इससे बहुत ऊपर उठा दिया है. अब एक ही नारा चलता है, सबका साथ सबका विकास. और अब तो देखिए कल मोदी जी ने कहा कि 70 साल प्लस का कोई भी बुजुर्ग अब उसको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है. नरेंद्र मोदी उनका इलाज कराएंगे 5 लाख रुपए तक का. इस देश में ना 70-72 साल का आदमी जब बीमार होता है तो गांव घर में आदमी छोड़ देता था, बनारस मुक्ति भवन में ले जाता था, जाओ अब तुम. मोदी जी उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं. मोदी जी युवाओं को कह रहे हैं 20 लाख रुपया ले जाओ, अपना काम करो, खुद मालिक बनो, दूसरों को नौकरी दो. जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बोलने की जो कला है और जिस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, कन्हैया कुमार के लिए भी कहा जाता है कि वाक्पटुता में वो उसी तरीके से धारदार हैं. ये जो क्लैश होगा वो कितना कहें कि दिलचस्प होने जा रहा है. वो अपनी धार लगाते हैं देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं देश के लोगों को जोड़ने के लिए. वो अपनी धार लगाते हैं सेना को गाली देने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए. ये देश डिसाइड करेगा, दिल्ली डिसाइड करेगा. पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस सीट से यानी आपको काफ़ी मार्जिन से वोट मिला था, 93% से ज़्यादा वोट शेयर था. ये गैप जो है वो बड़ा गैप है, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस है यानी दोनों को मिलाकर हालांकि उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे. क्या आपको लगता है वो एक इम्पैक्ट होगा? हो सकता है वोट शेयर में कुछ आप लोगों को अंतर देखने को मिले? पहले से भी ज़्यादा मिलेगा हमको, ऐसा मेरा विश्वास है. क्योंकि देखिए मैं जिस क्षेत्र का हूँ ना
वहाँ मेरे आने के पहले मेट्रो नहीं थी, आज मेट्रो है, ट्रिपल डेकर मेट्रो है, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। नरेंद्र मोदी जी ने कभी ना नहीं किया। मैं 14,600 करोड़ का काम करा चुका हूँ, और इतना करने के बाद अगर फिर भी कोई समझते हैं कि ये बढ़ने वाला है, वोट शेयर भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा, तो देखिए हम बहुत विनम्रता से अपनी कन्हैया कुमार को कुछ कहना चाहेंगे? हैं? कन्हैया कुमार को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, opposition- नहीं, स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। आओ 40 दिन घूम लो अच्छे से, फिर जाना तो बताना। राहुल जी को जरूर बताना देखने के बाद कि मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र को बहुत हृदय से सींचा है मोदी जी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे मनोज तिवारी, पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।